प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु। आइए आज हम वचन सुनेंगे मार्कुस के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को कैसे बुलाते हैं, क्या करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य। 12 शिष्य प्रभु यीशु मसीह चुनते हैं। अपने शिष्यों को कैसे बुलाते हैं हम ध्यान सुनेंगे। कैसे बुलाते हैं, उन्हें क्या करने के लिए बुलाते हैं हम जरूर सुनेंगे। हालेलुया। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3 के 13 से 15 तक वचन सुनेंगे। ईसा पहाड़ी पर चढ़े। वे जिन लोगों को चाहते थे उन लोगों को उन्होंने अपने पास बुला लिया। हालेलुया। जिन लोगों को यीशु चाहते थे उन लोगों को अपने पास बुला लिया। हालेलुया। वे उनके पास रहे और वे उनके पास आए और ईसा ने उनमें से 12 लोगों को नियुक्त किया, 12 लोगों को चुना। हालेलुया। कितने लोगों को चुना? 12 लोगों को प्रभु यीशु मसीह क्या करने के लिए चुनते हैं। हालेलुया। हम सुनेंगे। और ईसा ने उन्हें अवधूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार प्रचार करने को भेज सके। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह 12 शिष्यों को चुनते हैं, 12 व्यक्तियों को चुनकर और उन्हें दुष्ट आत्मा शैतान की आत्माओं को निकालने का अधिकार देते हैं। उन्हें दुष्ट आत्मा शैतान की आत्माओं के निकालने का अधिकार देते हैं। सभी रोगियों को चंगा करने का अधिकार देकर उन्हें सुसमाचार प्रचार के लिए भेजते हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लोग वही होते हैं जिन्हें परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। हालेलुया। आप लोगों के भी परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरित चरित्र अध्याय हम 5:15 में पढ़ते हैं। लोग रोगियों को सड़कों पर ले जाकर खटोलों तथा चारपाइयों पर लिटा देते थे ताकि जब पेत्रोस उधर से गुजरे तो उनकी छाया उनमें से किसी पर पड़ जाए और वह चंगा हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। जानिए प्रभु यीशु के शिष्य पेत्रोस, जिस गली से यीशु के शिष्य पेत्रोस गुजरता था, गांव के लोग, दूर दूर के लोग रोगियों को चारपाई पर, खाट पर ले आकर के गलियों में सुता देते थे। जान जाओ। और पेत्रुस का परछाई यदि रोगियों पर पड़ जाता था, रोगी चंगा हो जाता था। हालेलुया। जिस गली से पेत्रुस गुजरते थे उस गलियों में रोगियों को खाट पर लेटा देते थे। जब उस गली से पेत्रुस गुजरता था, पेत्रुस की परछाई रोगियों पर पड़ता था, सारे रोगी चंगे हो जाते थे। हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो काम मैं नहीं करूंगा तुम लोग उससे बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। जो काम मैं नहीं कर पाया है तुम लोग उससे बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया।
और मेरा नाम लेकर दुष्ट आत्मा शैतान के आत्माओं को निकालो और सभी रोगियों को चंगा करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को ये शिक्षा देते हैं, हालेलुया, और उन्हें अधिकार देते हैं, हालेलुया। प्रेरित चरित्र अध्याय 3 वाक्य 1 से हम 6 तक पढ़ेंगे। पेतरुस और यूहन्ना तीसरे पहर की प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। लोग एक मनुष्य को ले जा रहे थे जो जन्म से लंगड़ा था। हालेलुया। देखो, रोज आना उनके परिवार के लोग उस बेचारे के ले जा करके, लंगड़ा के ले जा करके वही मंदिर पर बैठा देता था और सारा दिन आने जाने वालों से भीख मांगा करता था। हालेलुया। वे उसे प्रतिदिन लाकर मंदिर के सुंदर नामक फाटक पर खड़ा करते थे, जिससे वह मंदिर के अंदर जाने वालों से भीख मांग सके। हालेलुया। जो लोग मंदिर में जाते हैं उन लोगों से भीख मांगा करता था। हालेलुया। जब उसने मंदिर में पेतरुस और यूहन्ना को प्रवेश करते देखा तो उनसे भीख मांगी। हालेलुया। भीख मांगी। पेतरुस ने कहा, मेरे पास न तो चांदी है और न सोना, बल्कि मेरे पास जो है वही तुम्हें देता हूँ। हालेलुया। देखो, ना तो मेरे पास सोना है, ना तो मेरे पास चांदी है, मेरे पास जो है मैं वही तुम्हें देता हूँ। पेतरुस ने वो भीख मांगने वाले लंगड़े से कहा। हालेलुया। बल्कि मेरे पास जो है वही तुम्हें देता हूँ। ईसा नाजरी के नाम पर चलो। उसी क्षण लंगड़े के पैरों में और घुटने में बल आ गया और वह चलने फिरने लगा। हालेलुया, हालेलुया। किसके नाम से चलो फिरो? यीशु नाजरी के नाम से तुम चलो फिरो। मेरे पास न तो सोना है न तो चांदी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास जो है मैं तुम्हें देता हूँ। यीशु के नाम से तुम चलो और फिरो। हालेलुया। किसके नाम से चंगाइयाँ मिलती है? सिर्फ यीशु के नाम से। हालेलुया। इसलिए उसी नाम से आप लोगों को मिलेगा। हालेलुया। और ईसा मसीह के नाम की सिवा और दुनिया में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है कि उसके द्वारा हमें मिले, उसके द्वारा हमें मिले, इसके द्वारा हमें मिले। किसी के द्वारा मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। ईसा मसीह के नाम की सिवा संसार में कोई दूसरा नाम नहीं है। हालेलुया। वो लंगड़ा चलने लगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को अधिकार दिया था और कहा, मेरा नाम लेकर तुम दुष्ट आत्मा शैतान की आत्मा के निकालो और सभी रोगियों को चंगा करो। हालेलुया, हालेलुया। देखो, मत्ती की सुसमाचार अध्याय 10 के 7-8 में हम वचन को पढ़ेंगे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, राह चलते समय उपदेश दिया करो, स्वर्ग राज्य निकट आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, राह चलते समय यह उपदेश दिया करो। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, स्वर्ग राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो,
और नरक दूतों को निकालो, तुम्हें मुफ्त में मिला है और मुफ्त में दे दो। हालेलुया। शिष्य लोग जाएंगे, प्रेरित गण लोग जाएंगे, आपसे पैसे की मांग नहीं करेंगे। हालेलुया। वो आपसे पैसे नहीं मांगेंगे, क्योंकि उन्हें मुफ्त में मिला है, उन्हें मुफ्त में देना है। हालेलुया। वो आपसे कपड़े की मांग नहीं करेंगे, पैसे की मांग नहीं करेंगे, और कुछ भी मांग नहीं करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा है मजदूरों को मजदूरी का अधिकार है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब अपने शिष्यों को भेजते हैं तो कहते हैं 2 सीट कपड़े लेकर मत जाइए, टिफिन में खाना लेकर मत जाइए, चप्पल मत ले जाइए 2 जोड़ी, कुछ नहीं, जाओ वहाँ पर सीधे जाओ। हालेलुया। वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ मिलता है ना, सब कुछ मिलता, मांगना पड़ता है, वहाँ पर कुछ मांगना नहीं न पड़ता है, सब कुछ मिल जाता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं राह चलते समय उपदेश दिया करो। क्या उपदेश है? स्वर्ग राज्य निकट आ गया है, रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो और नरक दूतों को निकालो, तुम्हें मुफ्त में मिला है और मुफ्त में देकर चले आओ। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें ये मुफ्त में देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज हमें बताते हैं और हम सबों को मुफ्त में देना है। हालेलुया। हालेलुया। वहाँ पर कोई मांग नहीं करना है, वह हमें शेती का मिला है और हमें शेती का दे देना है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को सारी दुनिया में से, सारे इतनी बड़ी दुनिया संसार में से प्रभु यीशु मसीह सिर्फ 12 लोगों को चुना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह 12 शिष्यों को चुना। देख लो, और उन्हें चुनते हैं और उन्हें दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्माओं को निकालने का अधिकार देकर उन्हें सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजते हैं। कितने लोगों को भेजते हैं? साथ में 2-2 करके भेजते हैं। हालेलुया। अकेले नहीं भेजते हैं, उन्हें 2-2 करके भेज देते हैं। आज जो 12 शिष्यों ने सारी दुनिया में फैल गए हैं। हालेलुया। वो 12 शिष्यों ने सारी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का संदेश को सुनाया। हालेलुया। और शिष्य लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर सारी दुनिया में फैल गए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु ने उन सबों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दिए और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर वो दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्माओं को निकालना शुरू किए और सभी रोगियों को चंगा किए, अंधों को दृष्टि का दान, गूंगों को बाणी, सारे लोगों को, लंगड़ों को चंगा किए, सारे लोगों को घूम घूम कर चंगाई देते गए। हालेलुया। आज भी प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोग आज वही काम करते हैं, आज वही काम करते हैं जिन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चुना है। हालेलुया। और उन्हें अधिकार दिया है। हालेलुया। उन्हें अधिकार का चीज करने के लिए दिया है कि दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्मा के निकालो और सभी रोगियों को चंगा करो और तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में देकर चले आओ। हालेलुया। हालेलुया। सारे लोगों को यीशु